स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल अचीवर क्लासेज बोछा में, जहाँ हम करने जा रहे हैं फिर से ज्योमेट्री की क्लास को कंटिन्यू। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज ज्योमेट्री का 22 क्लास होगा। इससे पहले 21 क्लास इस चैनल पे डाल दिया गया है, तो आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ शुरू से जा कर के देखें, तो आपको ज्योमेट्री सारी समझ में आएगी। जैसा कि जानते हैं कि कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए ज्योमेट्री बहुत सिर का दर्द होता है, तो इसी सिर का दर्द को ख़त्म करने के लिए हम जो है ज्योमेट्री की क्लास को रेगुलर कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि पूरा ज्योमेट्री हमको पढ़ाना है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बेसिक से पूरा ज्योमेट्री पढ़ें तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए, आज हमको जो देखना है वह देखना है ट्रायंगल का इनइक्वालिटी थ्योरम। ओके, इनइक्वालिटी थ्योरम में क्या देखना है सो लिखा हुआ है, त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। यानी कि अब देख लीजिए, ये बात याद रखना है, त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। यानी कि देखिए, कोई भी दो भुजा लिए, ए बी और बी सी ले लिए, तो ये भी प्लस बी सी एगो बच गया, किससे, सी से हमेशा बड़ा होगा। या ए बी और ए सी ले लिए तो किससे बड़ा होगा, बी सी से बड़ा होगा। या बी सी और ए सी ले लिए, बी सी और ए सी ले लिए तो हमेशा ए बी से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। अब है कि रेखाखंड, क्वेश्चन है इस पर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, में से कोई तीन रेखा लेकर के, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और एक था शायद और 6 सेंटीमीटर, एक छूट गया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर में, ठीक है, से कोई तीन गो रेखाखंड लेकर के कितनी त्रिभुज बनाना संभव है। ठीक है, इसमें से अगर कोई तीन गो हम ले ले तो इस तीन गो रेखा को लेकर के हम कितना त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ देखिए ज़रा कि अगर मान ले कि हम ये तीन लेते हैं, 2 5 3, ठीक है, क्या यह बनना संभव है? क्या यह बनना संभव है? तो जी देखिए, इसको दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ी होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन पर दो भुजाओं का योग हमेशा और हमेशा तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। याद रखिए, 2 + 5 7, ये तो बड़ा हो गया 3 से। 2 और 5 जोड़े तो 7 3 से बड़ा हुआ, चलिए चलेगा। अब देखिए, 5 और 3 8, ये बड़ा होगा, 5 और 3 8, 2 से बड़ा हो गया, चलिए ये भी चलेगा। लेकिन अगर ये और ये ले, 2 और 3 5, तो 5 और 5 ये तो बड़ा नहीं हुआ, यानी कि ये त्रिभुज संभव नहीं है। चूँकि 2 + 3 5 से बड़ा, 2 और 3 अगर भुजा ले लिए तो 5 से बड़ा ये नहीं होता, इसलिए यह त्रिभुज बनना संभव नहीं है। ठीक है, तो कोई तीन गो को लेना है, तो 2 5 3 तो नहीं लिए। अब मान लीजिए कि अगर हम आगे लेते हैं 5 3 6, तो क्या कंडीशन बनेगा ज़रा देखिए, 5 और 3 8 बड़ा है 6 से, 3 और 6 ये दोनों लिए, ठीक है, तो 9, 3 और 6 9, यानी कि 9 फिर जो है 3 6 अगर ले तो 5 से बड़ा है, फिर ये लिए 5 और 6 11 बड़ा है, यानी कि ये तीनों कंडीशन में ही बन सकता है। तो ये तो बन जाएगा गुरुजी, बन जाएगा ना। अब मान लेते हैं ये दोनों पर चेक किया, अगला फिर हम लेते हैं, कोई तीन गो को उठाना था, तो यहाँ से हम ये तीनों ले लिए, अभी तीनों ले लिए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम ही लेते हैं 6 5 2, ये नहीं ना लिए थे, 6 5 2, 6 5 2, क्या यह बनेगा? कोई तीन गो के उठा करके चेक करना। तो जी 6 5 11, 2 से बड़ा, 5 2 7 तो 6 से बड़ा, ये तो ठीक है, 6 2 8 तो 5 से बड़ा, यानी कि ये भी बन जाएगा। तीनों कंडीशन चेक किए, कोई दो गो को जोड़ रहा है, 6 5 11 तो 2 से बड़ा, 2 5 7 तो ये दोनों ले लिए तो 6 से बड़ा, ये दोनों ले 6 2 8 तो 5 से बड़ा, ये भी बन जाएगा। ठीक है, ये बना और ये बना। ठीक, अब 6 5 2 लिए थे। ठीक है, अब हम लेते हैं 6 5 2 तो लिया गया, 3 6 5 3 6 5 3 6 5, ये तो हो गया 3 6 5, और इधर से लेना है 6 5 2। ठीक है, अब लीजिए 5 3 2 हो ही गया। ठीक है, ये हो ही गया, ये हो ही गया। अब हम ले लेते हैं 2 3 5 ले ही लिए, 6 3 5, ये 3 तो ले ही लिए संभव। ठीक है, आराम से चेक कर लिए। ठीक है, अब
3 5 6 ले लिए, 2 5 3 ले लिए, ठीक है। अब क्या ले सकते हैं हम, इसमें से 2 पहला के साथ ये दोनों ले लिए, 2 3 2 3 2 3 6, ये देखिए ये भी ले सकते हैं। तो ये देखिए ज़रा, ये दोनों भुजाओं का योग 2 3 5, ठीक है, 2 3 5। देखिए 5 जो हो गया ये 6 से छोटा हो गया, यानी कि ये भी बनना संभव नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो कितना त्रिभुज बनना संभव हुआ, एगो ये और एगो ये, यानी कि कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। आंसर हो गया इसका कि इसका यूज करके 2 गो त्रिभुज बनाया जा सकता है। बात समझ में आ गया। इसको यूज करके कितना त्रिभुज बनाया जा सकता है, 2 त्रिभुज बनाना संभव है, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने, 2 त्रिभुज बनाना संभव है, ठीक। तो पॉज कीजिए और लिखिए, इस पर आधारित क्वेश्चन रहा आपके सामने। अगला एक और क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ज़रा। अगला एक और क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज की परिमाप 14 सेंटीमीटर है तो कितने त्रिभुज बनना संभव है। अच्छा है, ज़रा सोचने लायक क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का परिमाप 14 सेंटीमीटर है, यानी कि आप समझ रहे हैं, परिमिति यानी कि तीनों भुजाओं का योग। अगर तीनों भुजाओं का योग 14 सेंटीमीटर है तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि कोई भी भुजा जो है 7 से ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, यानी कि चूँकि परिमाप 14 है इसलिए 14 का आधा योग तीसरी से आधा करना है। 14 का आधा कितना होता है, 7, यानी कि कोई भी भुजा 7 से बड़ा या 7 भी नहीं हो सकता। अगर 7 ही हो जाएगा फिर भी वहाँ पे कंडीशन बन जाएगा आपको कुछ और, चूँकि आप देखिए 7 लीजिएगा, 3 लीजिएगा, 7 3 10 4 14 हो गया। इस तरह से अगर कीजिएगा तो 4 3 7 बराबर 7 यहाँ से तो दोनों भुजा, तो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो अगर एक और 7 ले लेते हैं तो दोनों पूरा मिला करके आप 7 ना बनाइएगा, और दोनों मिला करके अगर 7 बनाइएगा, ठीक है, तो ये बनना त्रिभुज संभव नहीं है। दूसरा बात है कि यदि हम, ठीक है, 7 से, ठीक है, ज़्यादा ले लेते हैं तो क्या कंडीशन बनेगा, ठीक है, 7 से बड़ा या 7 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है, 7 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर मान लिए कि हम लिए यहाँ पे 8 ले लीजिएगा, 3 8 3 11, ठीक है, 11 3 14। अब देख लीजिए यहाँ अगर ये ले लिए 3 4 2 लेते तो 2 भुजाओं का योग 3 3 6, हमेशा इससे क्या हो जाएगा, छोटा। चूँकि 8 लिए 2 भुजाओं का योग तो अब तो 6 पूरा आइएगा आप, तो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, जबकि छोटा हो जाएगा। इससे बड़ा कुछ भी लेंगे तो बाकी दोनों का योग बोलिए 5 आएगा, हमेशा इस कंडीशन में छोटा हो जाएगा। यानी कि या तो 7 से बड़ा नहीं हो सकता और 7 भी संभव नहीं है, तो होगा क्या, 7 से छोटा होगा। अब 7 से छोटा वाला में आपको चेक करना है क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि परिमिति मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, परिमिति का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, परिमिति का मतलब, ठीक। तो अब जरा देखिए, 3 भुजा मान लीजिए ए बी सी, तो 7 से छोटा रखना, अगर 6 रखते हैं, इसको 5 6 5 10 और 4 14 संभव है, ठीक है। 6 5 11, 4 से 12, 5 4 9, 6 से 12, 6 4 10, 5 से 12, इस तरह से चेक कर लिए, ठीक है। अगर हम रखते हैं 5 4 9, ठीक है, 9 5 14, फिर भी देखिए संभव है। 5 4 9 5 से 12, 4 5 9 5 से 12, 5 5 10 4 से 12, ठीक है, 6 5 ये। अब मान लेते हैं ये रखते हैं हम 6 4 10 10 4 14, इस तरह से रख के चेक करना पड़ेगा। ये संभव है क्या, 6 4 10 4 से 12 4 4 8 6 से 12 6 4 10 4 से 12 संभव है। अगर मान लेते हैं हम रखते हैं 6 3 9 और 5 14 संभव है। 6 3 9 5 से 12, 5 3 8 6 से 12 6 5 11 3 से 12, ये भी संभव है, ठीक है। अगला कोई 6 3 5, उसके बाद 6 2 8 8 6 14, 6 2 8 8 6 14।
दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तो दो भुजाओं का योग 6 2 8, इससे 12, 6 से 12, ठीक है। और ये रिपीट तो नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। 6 2 8, 6 से 12 और 6 6 12, 2 से 12, ठीक है। और फिर 6 2 8, 6 से 12, ये भी संभव है, ये भी संभव है। कहीं पे 6 5, अरे यार ये देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो कह रहे हैं 6 5 11 3 14 होगा। तो ये तो दोबारा नहीं ले सकते हैं ना, ये संभव नहीं था ना, यही तो कह रहे हैं। सर इसका 4 दिया हुआ है, हमको 5 आ रहा था। तो यही 4 को केस संभव है, 1 2 3 4, यही 4 केस संभव है। 4 को त्रिभुज बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है, इसी पर चेक करना है। 7 से कम वाला रख के, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ था 2 3 4 इस तरह से दिया हुआ था, ठीक है। तो आंसर 4 था, हमको 5 पूरा रहा था। ये गलती था कि 6 5 11 वहाँ 4 15 पूरा रहे थे, जबकि परिमिति क्या होता है, परिमिति तीनों भुजाओं का योग होता है, 14 ही पूरना चाहिए था, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखिए। अगला कंसेप्ट है, ज़रा इसको समझिए कि त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई में संबंध। त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई में संबंध, रिलेशन हमको कि क्या रिलेशन लगता है, इसमें क्या होता है, इसके आधार पर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ये देखिए कि त्रिभुज का दो भुजा का योग जो होता है उसकी तीसरी भुजा पर डाली गई त्रिभुज के दो भुजाओं, ठीक है, का योग उसकी तीसरी भुजा पर डाली गई ऊंचाई के दुगुना से बड़ा होता है, ठीक है। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा पर डाली गई ऊंचाई के दुगुना से बड़ा होता है। जब बड़ा होता है तो ज़रा कंडीशन आप देखेंगे, ए बी, ठीक है, अगर इस पर ले ए बी प्लस ए सी बड़ा होगा दुगुना, ए बी और ए सी लिए तो इस पर डालेगा तीसरा क्या हो गया ए ई, 2 गुने ए ई, ऊंचाई डाला हुआ है। ये हम लैंग्वेज में इसको नहीं लिखे हैं, ये ए ई सी डी और बी एफ यह जो है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो ये दोनों भुजा ले लिए। अब मान लो कि ये दोनों भुजा लेते हैं, तो ये दोनों भुजा लेंगे तो क्या होगा ए बी प्लस बी सी, यह बड़ा होगा 2 गुने, अब इस दोनों भुजा के बीच पर डाला गया है तो बी एफ, ठीक है। अगर मान लो कि अब ये दोनों लेते हैं तो बी सी प्लस ए सी, यह बड़ा होगा तो ये लिए तो ये सी डी हो गया, 2 गुने सी डी से बड़ा होता है, ये है। अगर मान लो कि इस तीनों को जोड़ दे, तो तीनों को जोड़ोगे तो देखो 2 बार ए 2 बार बी सी 2 बार सी है, तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़ा होगा 2 गुने ए ई प्लस बी एफ प्लस सी डी, ठीक है। ये होगा जोड़ने पर, बाई एडिंग जोड़ने पर, यहाँ से 2 से 2 कट गया, क्या निकला, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़ा होगा, बराबर नहीं बड़ा होगा ए ई प्लस बी एफ प्लस सी डी के। यानी कि कुल मिलाकर के निष्कर्ष क्या निकला, वो तो होता ही है, पहला बात निष्कर्ष निकला कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग उसकी ऊंचाइयों, यानी कि 3 को ऊंचाई भी होगा, ऊंचाइयों के योग, ठीक है, से हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। यानी कि यह तीनों भुजाओं का योग जो आया, यह तीनों ऊंचाई के योग से हमेशा बड़ा होता है। कुल मिलाकर के यही कंक्लूजन निकला। और दो भुजा का योग जो होता है हमेशा जो तीसरी भुजा पर डाली गई दोनों के बीच के लिए, तो ये दोनों के बीच तीसरी भुजा पर डाली गई दोनों के बीच की ऊंचाई के दुगुना से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है।
तो इसी को कहते ज्योमेट्री। याद रखना पड़ेगा, ये बात याद रखना पड़ेगा, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन इस सब से बनता है, ठीक है। तो इसलिए इसको पॉज कीजिए और छापिए, ठीक है। अगली बात ये है, आपको देखिए याद रखना है कि त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। ये बात हम समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़ चुके हैं कि यदि दो भुजा बराबर हो तो दो कोण भी बराबर होता है, तीनों भुजा बराबर हो तो तीनों कोण बराबर होता है। ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर भी चलिए देख लेते हैं कि यहाँ मान लीजिए ये है ए बी सी, यानी कि अगर ए बी बराबर कह दिए ए सी तो ये भुजा बराबर है दोनों, तो इसके सामने का कोण ये और ये, यानी कि ए बी का सामने का कोण सी, ठीक है, इसके सामने का कोण, इसके सामने का कोण ये बी बराबर होगा कोण बी के, ठीक है। या इसका वाइस वर्सा कि यदि बराबर कोण हो, यानी कि कोण बराबर हो, अगर मान लीजिए कि ये ए और ये सी, ठीक है, ये और सी ये दोनों बराबर है, कोण ए बराबर कोण सी, तो इसके कोण के सामने का भुजा ये और इस कोण के सामने का भुजा ये, ठीक है। तो ये भुजा हो गया बी सी, ठीक है, कोने के सामने की भुजा बी सी बराबर होगा कोने के सामने की भुजा बी सी और कोण सी के सामने की भुजा ए बी के बराबर होगा। यानी कि भुजा बराबर तो ओकरा सामने का कोण भी बराबर, भुजा बड़ा तो ओकरा सामने का कोण भी बड़ा, भुजा छोटा उसके सामने का कोण भी छोटा। जो भुजा जितना बड़ा होगा उसके सामने का कोण उतना बड़ा बनेगा। बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है तो छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है, तथा बराबर के सामने का कोण बराबर होता है, ठीक है। तो अगला जो लिखे हैं कि बड़ी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण, अब देखिए यहाँ से इसमें आप आराम से समझिए ए बी सी, हम कहें ए बी सबसे बड़का है, उससे छोटका बी सी है, उससे छोटका सी ए है, कह दिए। तो बोलिए जितना बड़का है इसके सामने का कोण भी उतने बड़का होगा, यही बात कहें। तो ए बी जो है सबसे बड़का है, देखिए यहाँ ए बी, तो इसके सामने का कोण ये हुआ, ये इसके सामने का कोण, तो ए बी यानी कि सी होगा सबसे बड़का, उससे छोटका कोण होगा बी सी। तो देखिए बी सी के सामने का, ये बी सी भुजा, इसके सामने का कोण ये हो गया, इसके सामने का कोण ये हो गया, यानी कि इससे छोटा हो जाएगा ए। और सी ए तो इसके सामने ये सबसे छोटका है तो इसके सामने का कोण भी सबसे छोटका होगा, यानी कि बड़ा कोण भी सबसे छोटका होगा। और वाइस वर्सा लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि उसका उल्टा होता है कि यदि कोण बना दिया हुआ रहता है, जैसे त्रिभुज हम बना दिए एक्स वाई जेड, कहें कि वाई सबसे बड़का है कोण, जेड ओकरा से छोटका है और एक्स एकरा से छोटका है, ठीक है। तो वाइस वर्सा कि कोण देखिए, अब देखिए वाई सबसे बड़का है वाई, तो वाई के सामने के भुजा एक्स जेड सबसे बड़का होगा। उसके बाद जेड है तो जेड के सामने की भुजा एक्स वाई ये होगा, और उसके बाद क्या है एक्स है तो एक्स के सामने की भुजा वाई जेड, उससे छोटा वाई जेड ये होगा, ठीक है। यदि ये बराबर ये और यदि ये बराबर ये, यानी कि यदि भुजा बड़ा तो उसके सामने का कोण भी उतना बड़ा, और यदि भुजा छोटा तो उसके सामने का कोण भी इतना छोटा होता है। कुल मिला के यही बात हुआ। इस पर आधारित फिर से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और बराबर होगा तो बराबर, बड़ा होगा तो बड़ा, छोटा होगा तो छोटा उसके सामने का भुजा, ठीक है। पॉज कीजिए और लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने उसी पर आधारित कि त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका, देखिए त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ए डी, ठीक है, बी ई, ठीक है, सी एफ, ठीक है, बी और सी एफ, ठीक। ए डी बी ई और सी एफ एक दूसरे को जी पर काटती है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एक लाइन में आंसर, ठीक है, बताइए ज़रा एक लाइन में कौन सा आंसर होगा। कि हम क्या पढ़े हैं कि त्रिभुज की जो भुजाओं का योग होता है, ठीक है, वह उसके माध्यिकाओं, ऊंचाई, लंब समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक सबके, ठीक है ना, योग का दुगुना, जिस तरह से दुगो था, दुगो भुजा पकड़े, इससे दुगुना से बड़ा होगा। तो त्रिभुज की जो भुजाओं का योग होता है वह उसकी माध्यिका,
ऊंचाई इस सब के योग से बड़ा होता है। तो इसमें से ज़रा आप लोग आंसर चूज करके बताइए आंसर क्या हो सकता है। आंसर आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए सोच लिए। अच्छा ये ऑप्शन में ऐसे था, कैसे था, तीनों हम कहें कि वैसे था, ऐसे ये ऑप्शन में ऐसे था। तो देखिए ऑप्शन यही हो गया आंसर कि तीनों भुजाओं का योग जो होता है वह इसके ऊंचाई AD BE और CF के योग से बड़ा हमेशा बड़ा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा बनाने लायक तो था नहीं, कुछ क्वेश्चन बस सोचने लायक था, ठीक है। वो तीनों एक ही रंग के था तो हम लिख दिए थे वैसे ही, ठीक। तो चलिए पॉज कीजिए और लिखिए। आपके सामने 2 क्वेश्चन और है, इसको देखिए ज़रा कि त्रिभुज ABC की माध्यिका है। माध्यिका जानते हैं? माध्यिका जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। ABC माध्यिका है AD, इसको 2 भाग में बांटना है, BE और CF 2 भाग में बांटता है। ये माध्यिका है। तो ये माध्यिका जो है तो कहता है निम्न में से त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, यानी कि AB + BC + CA। अभी पिछले में पढ़े कि यह जो होता है माध्यिका जो होता है त्रिभुज की माध्यिका, ऊंचाई, लंब समद्विभाजक कुछ भी हो उस सब के योग से हमेशा और हमेशा त्रिभुज की भुजाओं का योग बड़ा होता है। इस बात को याद ही रखना है, यानी कि इस भुजाओं का योग जो होगा हमेशा इसकी माध्यिकाओं के योग से बड़ा होगा, यानी कि AD + BE + CF के योग से बड़ा होगा। तो यानी कि इससे बड़ा होगा, यही आंसर। यानी कि भुजाओं का योग हमेशा माध्यिका, शीर्षलंब, ठीक है, के योग से बड़ा ही होता है। 3 गो त्रिभुज में 3 गो शीर्ष, 3 गो शीर्षलंब, 3 गो माध्यिका, 3 गो कोण समद्विभाजक सब होता है। तो हमेशा त्रिभुज के भुजाओं का योग हमेशा और हमेशा बड़ा होता है तीनों कंडीशन में, ठीक है। तो वही बात यहाँ देख लीजिए। अब कहता है यहाँ तीनों शीर्षलंब का योग, तो शीर्षलंब का योग क्या होगा, यानी कि ऊंचाई का योग जो होगा वह क्या होगा। तो अगर इसको ऊंचाई मान लेते तो ऊंचाई का योग ही जो होगा इस तीनों भुजाओं के योग से अब क्या होगा, तो तीनों भुजाओं का योग बड़ा होता है, तो इसलिए तीनों भुजाओं के योग से छोटा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, हमेशा। तो पॉज कीजिए और लिख लीजिए। तो आज हम सीखे ये इनइक्वालिटी के बारे में, ठीक है। कुल मिला के पॉइंट क्या सीखे। सबसे पहला बात कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं 2 भुजाओं का योग जो होता है हमेशा और हमेशा तीसरी भुजा के योग से तीसरी भुजा से बड़ा होता है। और ये आगे पढ़ेंगे फिर त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर जो होता है वो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। पहला बात ये पढ़े। दूसरा बात पढ़े कि त्रिभुज की जो ऊंचाई का योग होता है, ठीक है, वह हमेशा ऊंचाई का, शीर्षलंब का, और ऊंचाई और शीर्षलंब तो उसी को कहते हैं, ऊंचाई, माध्यिका और कोण समद्विभाजक का योग जो होता है हमेशा और हमेशा तीनों भुजाओं से छोटा होता है। यानी कि तीनों भुजाओं का योग जो होता है वो हमेशा माध्यिका, शीर्षलंब और कोण समद्विभाजक के योग से बड़ा होता है। ये बात सीखे। और क्या सीखे थे, तो जी त्रिभुज की 2 भुजाओं अगर बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी बराबर होगा। यदि भुजा बड़ा हो तो उसके सामने का कोण भी बड़ा होगा। यदि कोण बड़ा हो तो उसके सामने का कोण भी बड़ा होगा, और छोटा है तो छोटा होगा। यही बात हम सीखे थे, ठीक है। तो इन सारी बातों को हमको, छोटी छोटी बातों को याद रखना है और इसी तरह से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। धीरे धीरे सफलता एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी, ठीक है। वो कहते ही नहीं हैं सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कैलेंडर जानते हैं, कैलेंडर जो है वह हमेशा और हमेशा तारीख बदलती है, आज 1 कल 2 परसों 3 इस तरह से। बट एक दिन ऐसा आता है जिस दिन
एक दिन ऐसा तारीख भी आता है जिस दिन पूरा कैलेंडर ही बदल जाता है। तो इसलिए सब्र रखिए, मेहनत करते रहिए और मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं हम फिर से अगले वीडियो में थेल्स प्रमेय के साथ, ठीक है। उस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन हम देखेंगे थेल्स प्रमेय पे, ठीक है। तो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।